Good morning, students. As we have done our chapter, the question answers of that chapter, now we will move forward to our next chapter, that is sensitivity towards others. Means we should be sensitive towards other, and how this sensitivity helps us to maintain a good and healthy society. So let's start. In class 4th, you read about caring for older members of the family. You know that visually impaired and hearing impaired are special children. Now let us learn how a little care and love can make a great difference in the lives of physically challenged and socially deprived children. कि क्लास 4th के अंदर आपने जो ओल्डर मेंबर हैं उनकी केयरिंग के बारे में पढ़ा। आप जानते हैं कि विजुअली जो इम्पेयर्ड और हियरिंग इम्पेयर्ड, विजुअली इम्पेयर्ड कौन होते हैं? जिनको दिखाई नहीं देता, और हियरिंग इम्पेयर्ड जिनको सुनाई नहीं देता, उनको हम स्पेशल चिल्ड्रन कहते हैं। तो अब हम ये सीखेंगे हाउ अ लिटिल केयर एंड लव, कि थोड़ा सा अगर हम उनको केयर और लव दे दें, कैन मेक अ ग्रेट डिफरेंस इन द लाइव्स ऑफ फिजिकली चैलेंज्ड एंड सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन। तो किस तरीके से ये जो डिफरेंस, ग्रेट डिफरेंस है लोगों की लाइफ में, किस तरीके से चेंज ला सकता है जो फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन होते हैं और सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन होते हैं। फिजिकली चैलेंज के शरीर का कोई भी पार्ट, कोई भी ऑर्गन अगर नॉर्मली काम नहीं कर रहा है, एबनॉर्मल चिल्ड्रन है, तो उनको हम फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन बोलते हैं। और सोशली डिप्राइव्ड वो होते हैं जो जिनके अंदर फिजिकली कोई कमी नहीं होती है, वो हैंडीकैप नहीं होते हैं, लेकिन सोशली वो ट्रॉडन होते हैं। मीन्स कि उनका बहुत शोषण होता है। जैसे उनको पढ़ने का राइट नहीं मिलता, उनको हम जैसे नॉर्मल लाइफ, अब आपको सब कुछ मिल रहा है, खाने के लिए खाना मिल रहा है, पहनने के लिए कपड़े मिल रहे हैं, पढ़ने के लिए बुक्स मिल रही हैं, आपके पेरेंट्स आपका बहुत ध्यान रखते हैं, और सोसाइटी में भी आपकी रिस्पेक्ट है, आपके फादर मदर की रिस्पेक्ट है। आप कहीं जाएंगे तो आपको मतलब अच्छे से आपके साथ बोला जाता है। मीन्स आपके पास सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन ये जो बच्चे होते हैं, इनके पास फिज़िकली कोई कमी नहीं है, उनके सारे ऑर्गन अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सोशली डिप्राइव्ड है। और ऐसे चिल्ड्रन आप देख सकते हैं, आप बाहर गए हैं कहीं ढाबाज में या फैक्ट्रीज़ में, आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर काम कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी फैमिली जो है वो उनको प्रॉपर वो फैसिलिटी नहीं दे पाती जो आपके पेरेंट्स आपको दे रही हैं, क्योंकि वो क्या है, वो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो अपने परिवार के इन लोगों को मतलब इनका इनकी रोज़ी रोटी के लिए इनको वहाँ काम करना पड़ता है। तो वो जो चिल्ड्रन होते हैं वो कौन होते हैं? वो चिल्ड्रन होते हैं सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन। अब ना तो हम उनको अपने पास बैठने देते हैं, ना हम उनको, ठीक है, वो सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन होते हैं जिनको सोसाइटी से वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, वो राइट नहीं मिलते जो हमें मिले हैं। जिस तरह हमें अच्छे खाने का, अच्छे पहनने का, अच्छा बोलने का, अच्छी तरह रहने का, पढ़ने का राइट है, उसी तरह उनको भी है। वो कोई ये नहीं है कि वो अलग है, लेकिन उनको ये अधिकार सोसाइटी नहीं देती, और इसलिए वो सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन बन जाते हैं। फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन कौन से होते हैं? यंग सलोनी सफ़र्स फ्रॉम, ये एक
चीज़ है बेटा इस बच्चे के बारे में है कि किस तरीके से इसकी मसल्स काम नहीं कर रही हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी इसलिए मैं ये चीज़ें बीच में से नहीं समझा रही हूँ, आप इनको बाद में पढ़ सकते हैं, अभी आपके पास बुक्स हैं। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक आप देख सकते हैं कि क्या सिचुएशन है। ये बच्ची जो है ये ना तो पेन पकड़ पाती है, ना ही अपने मतलब पैर जो इसके काम कर रहे हैं, ना हाथ काम कर रहे हैं। तो इस तरीके के बच्चे को हम क्या कहते हैं? फिजिकली चैलेंज्ड चिल्ड्रन कहते हैं इनको हम, जिनको फिजिकली इनमें कोई ना कोई कमी होती है। ये है कि इस तरीके के बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। ये अपने आप ज़रूरत होती है। और लेकिन इनके जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, इनका जो दिमाग है वो काम कर रहा है, इनकी इमोशंस काम कर रही हैं। तो इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिज़िकली चैलेंज्ड चिल्ड्रन को भी हमें केयर और लव देना चाहिए ताकि वो अपने आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ला सकें। इन अर्लियर टाइम्स most physically challenged children were not given any special education and training। पुराने टाइम में तो ऐसे जो बच्चे होते थे उनको स्पेशल एजुकेशन और ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी। द पेरेंट्स वर अनअवेयर। पेरेंट्स होते थे उनको किसी चीज़ का पता ही नहीं होता था, वो अनअवेयर होते थे अबाउट द हेल्प एंड ट्रेनिंग दैट कुड मेक दियर लाइफ हैप्पी एंड कंफर्टेबल। जो ऐसी ट्रेनिंग के बारे में जो कि उनकी लाइफ को हैप्पी और कंफर्टेबल बना सके। मीन्स कि जो ये फिज़िकली चैलेंज चिल्ड्रन, आजकल तो बेटा स्पेशल स्कूल्स होने लग गई हैं इनके अंदर जो भी हुनर है उसको बाहर निकालने के लिए, उसको और इम्प्रूव करने के लिए। तो ये ट्रेनिंग स्कूल्स आने लग गए हैं। लेकिन पहले पेरेंट्स को इन बातों के बारे में नहीं पता था कि इस तरह के कोई स्कूल्स भी होते हैं जो ये बच्चे भी कुछ कर सकते हैं। ये मतलब घर के कोने में पड़े रहते थे और इनको ज़्यादा इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, टाइम बदल गया है, लोगों की सोच बदल गई है, एजुकेशन ने बहुत कुछ बदल दिया है। But in recent times, a lot of progress has been made in this field. Now, many specially trained teachers and therapists provide guidance to these children. तो इससे इस फील्ड में भी प्रोग्रेस हो गई है। और जो स्पेशली ट्रेंड टीचर्स हैं, अब देखो हम नॉर्मल टीचर्स हैं, हमें नहीं पता कि इस तरह के बच्चों की क्या ज़रूरतें होती हैं, उनकी नीड्स के बारे में, उनकी ट्रेनिंग के बारे में हमें नहीं पता, तो हम नहीं पढ़ा सकते। लेकिन उन बच्चों को पढ़ाने के लिए स्पेशली ट्रेंड टीचर्स और थेरापिस्ट की ज़रूरत होती है, तो वो उनको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे डू यू नो में देखिए, द फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन नीड अडेप्टिव डिवाइसेस एंड थेरापेटिक services for mobility as well as the activities like sitting, eating and using toilet independently। ऐसे बच्चों को इन चीज़ों की, इन डिवाइसेस की और थेरापिस्ट की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो जैसे एक्टिविटीज़ है बैठने की, खाने की और टॉयलेट को यूज़ करने की, वो इंडिपेंडेंटली मतलब खुद यूज़ कर सके, उनको इस चीज़ के लिए किसी की ज़रूरत ना हो। तो ये जो सर्विसेज हैं इनको मतलब आज की एजुकेशन में डाला गया है इन बच्चों के लिए ताकि ये अपने आप को इंडिपेंडेंट बना सकें। Their families are also trained to deal with them। और उनकी फैमिलीज़ को भी ट्रेन किया जाता है ताकि वो उनके साथ डील कर सके। किनके साथ? जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं उनके साथ उनकी फैमिली भी डील कर सके, उनके पेरेंट्स को भी ट्रेन किया जाता है।
Progress in the field of science and technology have made the physically challenged children more mobile and independent. तो साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर जो प्रोग्रेस हुई है उस फील्ड ने मशीन्स फॉर एक्सरसाइज एंड ग्रेटर मूवमेंट, अब वो यूज़ कर सकते हैं मशीन्स को एक्सरसाइज करने के लिए और ज़्यादा मूवमेंट करने के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये किस तरीके से स्पेशल स्किल्स जो है यहाँ पर सिखाई जा रही हैं। ये देखिए, इनको डांस सिखाया जा रहा है। मीन्स स्पेशल चिल्ड्रन को अब ये नहीं माना जाता है कि वो कुछ नहीं कर सकते, उनके अंदर स्किल्स डाली जाती है। कोई डांस की, किसी को म्यूज़िक की, किसी को सिलाई की, मतलब कोई भी जो जिनके अंदर भी उनका हुनर हो, उनको लगे कि हाँ वो कर सकते हैं, उनके छिपे हुए जो टैलेंट है उसको बाहर निकाल के उनकी स्किल्स को इम्प्रूव किया जाता है। उनको ये, ताकि ये चीज़ें जो होती है उनको कॉन्फिडेंस भी देती है जो फिज़िकली चैलेंज चिल्ड्रन होते हैं, और वो ये सोचते हैं कि हाँ वो इस अपने परिवार के ऊपर या अपने सोसाइटी के ऊपर वो एक बर्डन नहीं है, एक बोझ नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। Physically challenged children required special skills to eat, read, move around, express themselves and use the toilet. इन बच्चों को कुछ स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि खाने की, पढ़ने की, इधर उधर घूमने की और अपने आप को बताने की। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो बोल नहीं सकते, तो वो एक्सप्रेस अपने आप को कर पाएँ, उसके लिए भी उनको स्किल की ज़रूरत होती है। अभी तो आप देख सकते हैं कि डीडी नेशनल के ऊपर न्यूज़ में कई पार्ट्स ऐसे आते हैं 2 या 3 बार, जहाँ पर मतलब बोलने के साथ साथ साइड में एक और पिक्चर फेस जेस्चर से इस तरीके से वो सिखाते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। तो वो होता है उन जो हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन होते हैं उनके लिए वो चीज़ डाली जाती है, ठीक है। और यूज़ द टॉयलेट, और वो टॉयलेट को यूज़ कर सके, मीन्स इन चीज़ों की उनको ज़रूरत होती है। दीज स्किल्स मेक दैम कॉन्फिडेंट एंड लेस डिपेंडेंट ऑन अदर्स। अगर वो खा अपने आप सकेंगे, पढ़ अपने आप सकेंगे, इधर उधर घूम अपने आप, मतलब बार बार उनको किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने मन की बात वो बेटर तरीके से बता पाएंगे। और टॉयलेट यहाँ सबसे ज़्यादा शेम फील होती है उनको जब उनको किसी पर्सन की ज़रूरत होती है, अगर उनको टॉयलेट यूज़ करना है वहाँ वो उसके साथ जाएगा। तो यहाँ पर अगर ये चीज़ें भी वो खुद कर पाएँ, मतलब अगर हम इतना भी उनके अंदर कर पाएँ कि वो खुद इन चीज़ों को यूज़ करें, तो एक तो उनके अंदर कॉन्फिडेंट आता है और एक वो दूसरों के ऊपर कम डिपेंड हो जाते हैं। द टीचर्स डीलिंग विद दीज चिल्ड्रन ऑल्सो रिक्वायर स्पेशल ट्रेनिंग। लेकिन जो टीचर इन चिल्ड्रन के साथ डील करते हैं उनको स्पेशल ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होती है। दिस ट्रेनिंग हेल्प्स द टीचर्स टू क्रिएट अ सुटेबल एनवायरनमेंट वेयर स्पेशल चिल्ड्रन लर्न न्यू स्किल फास्टर। और ये जो ट्रेनिंग है ये टीचर्स की हेल्प करती है एक ऐसे एनवायरनमेंट को बनाने में जहाँ पर स्पेशल चिल्ड्रन न्यू स्किल्स को बड़े तेज़ी से सीखते हैं। द टीचर्स नीड पेशेंस, काइंडनेस एंड अ सिंपैथेटिक एटीट्यूड। और जो टीचर्स हैं उनको किस चीज़ की ज़रूरत है? पेशेंस की। कई बार ऐसा होता है कि इनको सिखाते सिखाते मतलब हमें खुद को ये होता है कि ये तो सीख ही नहीं पा रहा है, ये पता नहीं कर पाएगा या नहीं, मतलब इंसान को इरिटेशन फील होने लग जाती है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो वो उनको ट्रेनिंग नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो तो पहले ही कॉन्फिडेंस जो है उनका लूज़ है। और अगर इस तरीके का बिहेवियर उनको मिला कि तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आता, तुम कुछ कर नहीं सकते, तो वो क्या है कि वो मतलब बहुत ही और भी ज़्यादा उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा और वो किसी भी न्यू स्किल को नहीं सीख पाएंगे।
तो सबसे ज़रूरी है पेशेंस रखना। वो नॉर्मल है, अब नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है, तो पेशेंस तो रखना पड़ेगा। उसके बाद काइंडनेस होनी चाहिए उनके लिए, ठीक है। उनको मारना पीटना या डांटना ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सिंपैथेटिक एटीट्यूड होना चाहिए उनके लिए, ठीक है। ये चीज़ें देखनी है। उसके बाद है द स्कूल एज वेल एज अ फैमिली प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ द स्पेशल चिल्ड्रन। जो स्कूल है और साथ में जो फैमिली है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्पेशल चिल्ड्रन की लाइफ में। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द पेरेंट्स रिमेन इन क्लोज कंटेक्ट विद द टीचर्स। ये ज़रूरी है कि जो पेरेंट्स हैं वो टीचर्स जो उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनके क्लोज कांटेक्ट में रहें फॉर गाइडेंस, ताकि वो भी गाइडेंस ले सके कि क्या करना है। इफ़ अ स्पेशल चाइल्ड लाइक्स अ डांस और प्ले, अगर कोई स्पेशल बच्चा डांस को पसंद करता है या प्ले को पसंद करता है, ही और शी शुड बी प्रोवाइडेड द अपॉर्चुनिटी। तो ऐसे बच्चे को नहीं सकते, नहीं, अगर उनको खेलना पसंद है तो उनको अपॉर्चुनिटी दीजिए कि वो खेल पाएँ। दिस विल मेक द चाइल्ड हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट। इससे क्या होगा, बच्चा हैप्पी भी होगा और कॉन्फिडेंट भी होगा। उसके बाद है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? Experts dealing with physically challenged children advise that these children must be integrated with other children. अब देखो बेटा, पहले तो क्या होता था, पहले तो होता था कि मतलब इन बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल बनाए जाते थे, ठीक है, स्पेशल टीचर्स होते थे। लेकिन अब आजकल एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि ऐसे बच्चों को किसके साथ, नॉर्मल जो बच्चे हैं, नॉर्मल जो स्कूल है उनके साथ ही उनको बिठाना चाहिए, उनके साथ ही उनको पढ़ाना चाहिए, ठीक है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल बच्चे हैं, जैसे ये देख रहे हैं आप, नॉर्मल जो बच्चे हैं, अगर ये उनके साथ फिजिकली चैलेंज्ड बच्चों के साथ रहेंगे तो एक तो ये उनकी नीड को जान पाएंगे। हमें तो पता ही नहीं है, नॉर्मल बच्चों को तो पता ही नहीं है कि कितने मतलब जो स्ट्रगल है उनको करने पड़ते हैं फिजिकली चैलेंज्ड को, उनको तो पता ही नहीं है। तो नॉर्मल बच्चों के अंदर एक तो उनकी नीड्स को समझने की एबिलिटी आएगी, दूसरी बात कि वो उनके लिए सेंसिटिविटी को अपने अंदर ला सकते। तो इससे क्या है कि जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके अंदर सेंसिटिविटी को मतलब बढ़ाया जा सकता है। उनके अंदर ये जो हमारे मॉरल वैल्यूज़ हैं वो डाली जा सकती हैं, क्योंकि वो बच्चे उनके साथ रहेंगे तो वो उनको बेहतर तरीके से जान पाएंगे। तो ये दिस इज़ नोन एज, इसको हम कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव मीन्स, इंक्लूड का मतलब क्या होता है? शामिल करना। नॉर्मल स्कूल में नॉर्मल बच्चों को शामिल करना। दे शुड बी सेंट टू नॉर्मल स्कूल व्हेन दे इंटरेक्ट विद अदर चिल्ड्रन, दे डेवलप कॉन्फिडेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। जब वो नॉर्मल बच्चों के साथ ही रहेंगे तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा और अंडरस्टैंडिंग भी। अगर उनको अलग से स्कूल में डाला जाएगा तो वो क्या सोचेंगे? वो यही सोचेंगे कि हमें मतलब हम नॉर्मल नहीं हैं, हम सोसाइटी में कुछ अलग हैं। लेकिन अगर नॉर्मल बच्चों के साथ बैठेंगे तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, अंडरस्टैंडिंग आएगी। इट ऑटोमेटिकली एनहांसेस देयर लर्निंग एबिलिटीज़। इनसे क्या है, ऑटोमेटिक ही उनकी जो लर्निंग एबिलिटीज़ हैं वो बढ़ जाएंगी। दे ओवरकम हर्डल्स लाइक शाइनेस एंड हेजिटेशन व्हेन दे जॉइन नॉर्मल स्कूल। और नॉर्मल बच्चों के आगे जाते हुए उनको बहुत सारी
मतलब शर्म फील होती है, लेकिन जब वो नॉर्मल बच्चों के सामने ही रहेंगे, उनके साथ ही पढ़ेंगे, तो इससे क्या है, वो अपने हर्डल्स क्या होती है बेटा, रुकावटें, जो भी ऑब्स्टेकल्स आती हैं उन पर वो ओवरकम कर पाएंगे, काबू कर पाएंगे। जैसे कि शाइनेस, एक तो शर्म आती है उनको, हेजिटेट होते हैं, वो हिचकिचाते हैं दूसरों के सामने जाने। जब वो नॉर्मल स्कूल को ज्वाइन करते हैं। तो आज के लिए बेटा इतना ही। आप इस चैप्टर को रिवाइज कर लेना, जितना मैंने आपको पढ़ाया है इसको दोबारा पढ़ लेना, और इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइजेज है उनको सॉल्व करने की कोशिश करना। टिल देन, स्टे होम, स्टे